मेरी जिंदगी है। तो दोस्तों, सॉरी आज मैडम, हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदा फिल्म की। इसमें गीता का रोल रश्मिका मंडाना ने और गोविंदा का रोल विजय ने निभाया है। गोविंदा एक शरीफ लड़का था जो कि कॉलेज में पढ़ाया करता था। उसके घर पर इसकी बहन और उसके पिता राहत थे। विजय की मां नहीं थी। गोविंदा के पिता ने उसे बहुत ही संस्कार से पाला पोसा था। वो अपने लिए किसी संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश में था। एक दिन गोविंदा गीता को मंदिर में देख लेता है और उसे पसंद करने लगता है, और गीता भी उसे एक अच्छा लड़का समझकर पसंद करने लगती है। लेकिन एक दिन गोविंदा से अनजाने में एक गलती हो जाती है। एक दिन जब गोविंदा शहर से गांव आ रहा था तो उसी बस से गीता भी अपने घर जा रही थी। तभी गोविंदा गीता को देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, और गीता बैठे बैठे सो जाती है। यही गोविंदा उसकी तस्वीर खींचकर अपने दोस्तों के पास भेज देता है और बताता है कि वह इसी लड़की से प्यार करता है। उसके दोस्त गोविंदा से गीता के साथ फोटो लेने की सलाह देते हैं। गीता सो रही थी, तब गोविंदा उसके साथ अपना फोटो लेने लगता है, और बसे ब्रेक लगने की वजह से उससे गीता को किस हो जाता है, और गीता उसे डांटने लगती है। गोविंदा बोलता है, मैडम, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन गीता गोविंदा की बातों का विश्वास नहीं करती और अपने भाई फरेंद्र को फोन करके सब बता देती है। गीता का भाई स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। फरेंद्र का दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था। गोविंदा को जब इस बारे में पता चलता है तो वह चलते हुए बस से ही कूदकर भाग जाता है और खेतों से होते हुए घर पहुंच जाता है। उसके शरीर पर मिट्टी लगा देखकर उसके पिता उसके बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि उसकी बस छूट गई थी, इसलिए उसे खेत के रास्ते से आना पड़ा। उसी दिन गोविंदा की बहन से फरेंद्र की शादी के लिए आते हैं। साथ में गीता भी आती है। उसे देखकर गोविंदा चुप जाता है और गीता से फिर से माफी मांगने लगता है। गीता उनके परिवार वालों के सामने कुछ नहीं बोलती। फरेंद्र और गोविंदा की बहन की साड़ी का दिन पास हो जाता है। अब दोनों के परिवार वाले मिलकर कहते हैं कि साड़ी की शॉपिंग गीता और गोविंदा मिलकर करेंगे। लेकिन गोविंदा गीता के साथ जाने से अपने पिता से मना करने लगता है। लेकिन अंत में उन दोनों को शॉपिंग करने जाना पड़ता है। धीरे धीरे गीता को भी गोविंदा से प्यार हो जाता है, लेकिन अब गोविंदा गीता को पसंद नहीं करता है। तभी गीता की शादी दूसरे लड़के से होने लगती है। तभी गोविंदा जाकर शादी को रोक देता है और गीता से खुद शादी कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदा फिल्म की। इसमें गीता का रोल रश्मिका मंडाना ने और गोविंदा का रोल विजय ने निभाया है। गोविंदा एक शरीफ लड़का था जो कि कॉलेज में पढ़ाया करता था। उसके घर पर इसकी बहन और उसके पिता राहत थे। विजय की मां नहीं थी। गोविंदा के पिता ने उसे बहुत ही संस्कार से पाला पोसा था। वो अपने लिए किसी संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश में था। एक दिन गोविंदा गीता को मंदिर में देख लेता है और उसे पसंद करने लगता है, और गीता भी उसे एक अच्छा लड़का समझकर पसंद करने लगती है। लेकिन एक दिन गोविंदा से अनजाने में एक गलती हो जाती है। एक दिन जब गोविंदा शहर से गांव आ रहा था तो उसी बस से गीता भी अपने घर जा रही थी। तभी गोविंदा गीता को देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, और गीता बैठे बैठे सो जाती है। यही गोविंदा उसकी तस्वीर खींचकर अपने दोस्तों के पास भेज देता है और बताता है कि वह इसी लड़की से प्यार करता है। उसके दोस्त गोविंदा से गीता के साथ फोटो लेने की सलाह देते हैं। गीता सो रही थी, तब गोविंदा उसके साथ अपना फोटो लेने लगता है, और बसे ब्रेक लगने की वजह से उससे गीता को किस हो जाता है, और गीता उसे डांटने लगती है। गोविंदा बोलता है, मैडम, मैंने जानबूझकर नहीं किया है।
लेकिन गीता गोविंदा की बातों का विश्वास नहीं करती और अपने भाई फरेंद्र को फोन करके सब बता देती है। गीता का भाई स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। फरेंद्र का दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था। गोविंदा को जब इस बारे में पता चलता है तो वह चलते हुए बस से ही कूदकर भाग जाता है और खेतों से होते हुए घर पहुंच जाता है। उसके शरीर पर मिट्टी लगा देखकर उसके पिता उसके बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि उसकी बस छूट गई थी, इसलिए उसे खेत के रास्ते से आना पड़ा। उसी दिन गोविंदा की बहन से फरेंद्र की शादी के लिए आते हैं। साथ में गीता भी आती है। उसे देखकर गोविंदा चुप जाता है और गीता से फिर से माफी मांगने लगता है। गीता उनके परिवार वालों के सामने कुछ नहीं बोलती। फरेंद्र और गोविंदा की बहन की साड़ी का दिन पास हो जाता है। अब दोनों के परिवार वाले मिलकर कहते हैं कि साड़ी की शॉपिंग गीता और गोविंदा मिलकर करेंगे। लेकिन गोविंदा गीता के साथ जाने से अपने पिता से मना करने लगता है। लेकिन अंत में उन दोनों को शॉपिंग करने जाना पड़ता है। धीरे धीरे गीता को भी गोविंदा से प्यार हो जाता है, लेकिन अब गोविंदा गीता को पसंद नहीं करता है। तभी गीता की शादी दूसरे लड़के से होने लगती है। तभी गोविंदा जाकर शादी को रोक देता है और गीता से खुद शादी कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदा फिल्म की। इसमें गीता का रोल रश्मिका मंडाना ने और गोविंदा का रोल विजय ने निभाया है। गोविंदा एक शरीफ लड़का था जो कि कॉलेज में पढ़ाया करता था। उसके घर पर इसकी बहन और उसके पिता राहत थे। विजय की मां नहीं थी। गोविंदा के पिता ने उसे बहुत ही संस्कार से पाला पोसा था। वह अपने लिए किसी संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश में था। एक दिन गोविंदा गीता को मंदिर में देख लेता है और उसे पसंद करने लगता है, और गीता भी उसे एक अच्छा लड़का समझकर पसंद करने लगती है। लेकिन एक दिन गोविंदा से अनजाने में एक गलती हो जाती है। एक दिन जब गोविंदा शहर से गांव आ रहा था तो उसी बस से गीता भी अपने घर जा रही थी। तभी गोविंदा गीता को देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, और गीता बैठे बैठे सो जाती है। यही गोविंदा उसकी तस्वीर खींचकर अपने दोस्तों के पास भेज देता है और बताता है कि वह इसी लड़की से प्यार करता है। उसके दोस्त गोविंदा से गीता के साथ फोटो लेने की सलाह देते हैं। गीता सो रही थी, तब गोविंदा उसके साथ अपना फोटो लेने लगता है, और बसे ब्रेक लगने की वजह से उससे गीता को किस हो जाता है, और गीता उसे डांटने लगती है। गोविंदा बोलता है, मैडम, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन गीता गोविंदा की बातों का विश्वास नहीं करती और अपने भाई फरेंद्र को फोन करके सब बता देती है। गीता का भाई स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। फरेंद्र का दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था। गोविंदा को जब इस बारे में पता चलता है तो वह चलते हुए बस से ही कूदकर भाग जाता है और खेतों से होते हुए घर पहुंच जाता है। उसके शरीर पर मिट्टी लगा देखकर उसके पिता उसके बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि उसकी बस छूट गई थी, इसलिए उसे खेत के रास्ते से आना पड़ा। उसी दिन गोविंदा की बहन से फरेंद्र की शादी के लिए आते हैं। साथ में गीता भी आती है। उसे देखकर गोविंदा चुप जाता है और गीता से फिर से माफी मांगने लगता है। गीता उनके परिवार वालों के सामने कुछ नहीं बोलती। फरेंद्र और गोविंदा की बहन की साड़ी का दिन पास हो जाता है। अब दोनों के परिवार वाले मिलकर कहते हैं कि साड़ी की शॉपिंग गीता और गोविंदा मिलकर करेंगे। लेकिन गोविंदा गीता के साथ जाने से अपने पिता से मना करने लगता है। लेकिन अंत में उन दोनों को शॉपिंग करने जाना पड़ता है। धीरे धीरे गीता को भी गोविंदा से प्यार हो जाता है, लेकिन अब गोविंदा गीता को पसंद नहीं करता है। तभी गीता की शादी दूसरे लड़के से होने लगती है। तभी गोविंदा जाकर शादी को रोक देता है और गीता से खुद शादी कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें।
तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदा फिल्म की। इसमें गीता का रोल रश्मिका मंडाना ने और गोविंदा का रोल विजय ने निभाया है। गोविंदा एक शरीफ लड़का था जो कि कॉलेज में पढ़ाया करता था। उसके घर पर इसकी बहन और उसके पिता राहत थे। विजय की मां नहीं थी। गोविंदा के पिता ने उसे बहुत ही संस्कार से पाला पोसा था। वो अपने लिए किसी संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश में था। एक दिन गोविंदा गीता को मंदिर में देख लेता है और उसे पसंद करने लगता है, और गीता भी उसे एक अच्छा लड़का समझकर पसंद करने लगती है। लेकिन एक दिन गोविंदा से अनजाने में एक गलती हो जाती है। एक दिन जब गोविंदा शहर से गांव आ रहा था तो उसी बस से गीता भी अपने घर जा रही थी। तभी गोविंदा गीता को देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, और गीता बैठे बैठे सो जाती है। यही गोविंदा उसकी तस्वीर खींचकर अपने दोस्तों के पास भेज देता है और बताता है कि वह इसी लड़की से प्यार करता है। उसके दोस्त गोविंदा से गीता के साथ फोटो लेने की सलाह देते हैं। गीता सो रही थी, तब गोविंदा उसके साथ अपना फोटो लेने लगता है, और बसे ब्रेक लगने की वजह से उससे गीता को किस हो जाता है, और गीता उसे डांटने लगती है। गोविंदा बोलता है, मैडम, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन गीता गोविंदा की बातों का विश्वास नहीं करती और अपने भाई फरेंद्र को फोन करके सब बता देती है। गीता का भाई स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। फरेंद्र का दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था। गोविंदा को जब इस बारे में पता चलता है तो वह चलते हुए बस से ही कूदकर भाग जाता है और खेतों से होते हुए घर पहुंच जाता है। उसके शरीर पर मिट्टी लगा देखकर उसके पिता उसके बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि उसकी बस छूट गई थी, इसलिए उसे खेत के रास्ते से आना पड़ा। उसी दिन गोविंदा की बहन से फरेंद्र की शादी के लिए आते हैं। साथ में गीता भी आती है। उसे देखकर गोविंदा चुप जाता है और गीता से फिर से माफी मांगने लगता है। गीता उनके परिवार वालों के सामने कुछ नहीं बोलती। फरेंद्र और गोविंदा की बहन की साड़ी का दिन पास हो जाता है। अब दोनों के परिवार वाले मिलकर कहते हैं कि साड़ी की शॉपिंग गीता और गोविंदा मिलकर करेंगे। लेकिन गोविंदा गीता के साथ जाने से अपने पिता से मना करने लगता है। लेकिन अंत में उन दोनों को शॉपिंग करने जाना पड़ता है। धीरे धीरे गीता को भी गोविंदा से प्यार हो जाता है, लेकिन अब गोविंदा गीता को पसंद नहीं करता है। तभी गीता की शादी दूसरे लड़के से होने लगती है। तभी गोविंदा जाकर शादी को रोक देता है और गीता से खुद शादी कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदा फिल्म की। इसमें गीता का रोल रश्मिका मंडाना ने और गोविंदा का रोल विजय ने निभाया है। गोविंदा एक शरीफ लड़का था जो कि कॉलेज में पढ़ाया करता था। उसके घर पर इसकी बहन और उसके पिता राहत थे। विजय की मां नहीं थी। गोविंदा के पिता ने उसे बहुत ही संस्कार से पाला पोसा था। वो अपने लिए किसी संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश में था। एक दिन गोविंदा गीता को मंदिर में देख लेता है और उसे पसंद करने लगता है, और गीता भी उसे एक अच्छा लड़का समझकर पसंद करने लगती है। लेकिन एक दिन गोविंदा से अनजाने में एक गलती हो जाती है। एक दिन जब गोविंदा शहर से गांव आ रहा था तो उसी बस से गीता भी अपने घर जा रही थी। तभी गोविंदा गीता को देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, और गीता बैठे बैठे सो जाती है। यही गोविंदा उसकी तस्वीर खींचकर अपने दोस्तों के पास भेज देता है और बताता है कि वह इसी लड़की से प्यार करता है। उसके दोस्त गोविंदा से गीता के साथ फोटो लेने की सलाह देते हैं। गीता सो रही थी, तब गोविंदा उसके साथ अपना फोटो लेने लगता है, और बसे ब्रेक लगने की वजह से उससे गीता को किस हो जाता है, और गीता उसे डांटने लगती है। गोविंदा बोलता है, मैडम, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन गीता गोविंदा की बातों का विश्वास नहीं करती और अपने भाई फरेंद्र को फोन करके सब बता देती है।
गीता का भाई स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। फरेंद्र का दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था। गोविंदा को जब इस बारे में पता चलता है तो वह चलते हुए बस से ही कूदकर भाग जाता है और खेतों से होते हुए घर पहुंच जाता है। उसके शरीर पर मिट्टी लगा देखकर उसके पिता उसके बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि उसकी बस छूट गई थी, इसलिए उसे खेत के रास्ते से आना पड़ा। उसी दिन गोविंदा की बहन से फरेंद्र की शादी के लिए आते हैं। साथ में गीता भी आती है। उसे देखकर गोविंदा चुप जाता है और गीता से फिर से माफी मांगने लगता है। गीता उनके परिवार वालों के सामने कुछ नहीं बोलती। फरेंद्र और गोविंदा की बहन की साड़ी का दिन पास हो जाता है। अब दोनों के परिवार वाले मिलकर कहते हैं कि साड़ी की शॉपिंग गीता और गोविंदा मिलकर करेंगे। लेकिन गोविंदा गीता के साथ जाने से अपने पिता से मना करने लगता है। लेकिन अंत में उन दोनों को शॉपिंग करने जाना पड़ता है। धीरे धीरे गीता को भी गोविंदा से प्यार हो जाता है, लेकिन अब गोविंदा गीता को पसंद नहीं करता है। तभी गीता की शादी दूसरे लड़के से होने लगती है। तभी गोविंदा जाकर शादी को रोक देता है और गीता से खुद शादी कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदा फिल्म की। इसमें गीता का रोल रश्मिका मंडाना ने और गोविंदा का रोल विजय ने निभाया है। गोविंदा एक शरीफ लड़का था जो कि कॉलेज में पढ़ाया करता था। उसके घर पर इसकी बहन और उसके पिता राहत थे। विजय की मां नहीं थी। गोविंदा के पिता ने उसे बहुत ही संस्कार से पाला पोसा था। वह अपने लिए किसी संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश में था। एक दिन गोविंदा गीता को मंदिर में देख लेता है और उसे पसंद करने लगता है। और गीता भी उसे एक अच्छा लड़का समझकर पसंद करने लगती है। लेकिन एक दिन गोविंदा से अनजाने में एक गलती हो जाती है। एक दिन जब गोविंदा शहर से गांव आ रहा था तो उसी बस से गीता भी अपने घर जा रही थी। तभी गोविंदा गीता को देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और गीता बैठे बैठे सो जाती है। यही गोविंदा उसकी तस्वीर खींचकर अपने दोस्तों के पास भेज देता है और बताता है कि वह इसी लड़की से प्यार करता है। उसके दोस्त गोविंदा से गीता के साथ फोटो लेने की सलाह देते हैं। गीता सो रही थी, तब गोविंदा उसके साथ अपना फोटो लेने लगता है। और बसे ब्रेक लगने की वजह से उससे गीता को किस हो जाता है। और गीता उसे डांटने लगती है। गोविंदा बोलता है, मैडम, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन गीता गोविंदा की बातों का विश्वास नहीं करती और अपने भाई फरेंद्र को फोन करके सब बता देती है। गीता का भाई स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। फरेंद्र का दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था। गोविंदा को जब इस बारे में पता चलता है तो वह चलते हुए बस से ही कूदकर भाग जाता है और खेतों से होते हुए घर पहुंच जाता है। उसके शरीर पर मिट्टी लगा देखकर उसके पिता उसके बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि उसकी बस छूट गई थी, इसलिए उसे खेत के रास्ते से आना पड़ा। उसी दिन गोविंदा की बहन से फरेंद्र की शादी के लिए आते हैं। साथ में गीता भी आती है। उसे देखकर गोविंदा चुप जाता है और गीता से फिर से माफी मांगने लगता है। गीता उनके परिवार वालों के सामने कुछ नहीं बोलती। फरेंद्र और गोविंदा की बहन की साड़ी का दिन पास हो जाता है। अब दोनों के परिवार वाले मिलकर कहते हैं कि साड़ी की शॉपिंग गीता और गोविंदा मिलकर करेंगे। लेकिन गोविंदा गीता के साथ जाने से अपने पिता से मना करने लगता है। लेकिन अंत में उन दोनों को शॉपिंग करने जाना पड़ता है। धीरे धीरे गीता को भी गोविंदा से प्यार हो जाता है, लेकिन अब गोविंदा गीता को पसंद नहीं करता है। तभी गीता की शादी दूसरे लड़के से होने लगती है। तभी गोविंदा जाकर शादी को रोक देता है और गीता से खुद शादी कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदा फिल्म की। इसमें गीता का रोल रश्मिका मंडाना ने और गोविंदा का रोल विजय ने निभाया है।
गोविंदा एक शरीफ लड़का था जो कि कॉलेज में पढ़ाया करता था। उसके घर पर इसकी बहन और उसके पिता राहत थे। विजय की मां नहीं थी। गोविंदा के पिता ने उसे बहुत ही संस्कार से पाला पोसा था। वो अपने लिए किसी संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश में था। एक दिन गोविंदा गीता को मंदिर में देख लेता है और उसे पसंद करने लगता है, और गीता भी उसे एक अच्छा लड़का समझकर पसंद करने लगती है। लेकिन एक दिन गोविंदा से अनजाने में एक गलती हो जाती है। एक दिन जब गोविंदा शहर से गांव आ रहा था तो उसी बस से गीता भी अपने घर जा रही थी। तभी गोविंदा गीता को देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, और गीता बैठे बैठे सो जाती है। यही गोविंदा उसकी तस्वीर खींचकर अपने दोस्तों के पास भेज देता है और बताता है कि वह इसी लड़की से प्यार करता है। उसके दोस्त गोविंदा से गीता के साथ फोटो लेने की सलाह देते हैं। गीता सो रही थी, तब गोविंदा उसके साथ अपना फोटो लेने लगता है, और बसे ब्रेक लगने की वजह से उससे गीता को किस हो जाता है, और गीता उसे डांटने लगती है। गोविंदा बोलता है, मैडम, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन गीता गोविंदा की बातों का विश्वास नहीं करती और अपने भाई फरेंद्र को फोन करके सब बता देती है। गीता का भाई स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। फरेंद्र का दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था। गोविंदा को जब इस बारे में पता चलता है तो वह चलते हुए बस से ही कूदकर भाग जाता है और खेतों से होते हुए घर पहुंच जाता है। उसके शरीर पर मिट्टी लगा देखकर उसके पिता उसके बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि उसकी बस छूट गई थी, इसलिए उसे खेत के रास्ते से आना पड़ा। उसी दिन गोविंदा की बहन से फरेंद्र की शादी के लिए आते हैं। साथ में गीता भी आती है। उसे देखकर गोविंदा चुप जाता है और गीता से फिर से माफी मांगने लगता है। गीता उनके परिवार वालों के सामने कुछ नहीं बोलती। फरेंद्र और गोविंदा की बहन की साड़ी का दिन पास हो जाता है। अब दोनों के परिवार वाले मिलकर कहते हैं कि साड़ी की शॉपिंग गीता और गोविंदा मिलकर करेंगे। लेकिन गोविंदा गीता के साथ जाने से अपने पिता से मना करने लगता है। लेकिन अंत में उन दोनों को शॉपिंग करने जाना पड़ता है। धीरे धीरे गीता को भी गोविंदा से प्यार हो जाता है, लेकिन अब गोविंदा गीता को पसंद नहीं करता है। तभी गीता की शादी दूसरे लड़के से होने लगती है। तभी गोविंदा जाकर शादी को रोक देता है और गीता से खुद शादी कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदा फिल्म की। इसमें गीता का रोल रश्मिका मंडाना ने और गोविंदा का रोल विजय ने निभाया है। गोविंदा एक शरीफ लड़का था जो कि कॉलेज में पढ़ाया करता था। उसके घर पर इसकी बहन और उसके पिता राहत थे। विजय की मां नहीं थी। गोविंदा के पिता ने उसे बहुत ही संस्कार से पाला पोसा था। वो अपने लिए किसी संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश में था। एक दिन गोविंदा गीता को मंदिर में देख लेता है और उसे पसंद करने लगता है, और गीता भी उसे एक अच्छा लड़का समझकर पसंद करने लगती है। लेकिन एक दिन गोविंदा से अनजाने में एक गलती हो जाती है। एक दिन जब गोविंदा शहर से गांव आ रहा था तो उसी बस से गीता भी अपने घर जा रही थी। तभी गोविंदा गीता को देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, और गीता बैठे बैठे सो जाती है। यही गोविंदा उसकी तस्वीर खींचकर अपने दोस्तों के पास भेज देता है और बताता है कि वह इसी लड़की से प्यार करता है। उसके दोस्त गोविंदा से गीता के साथ फोटो लेने की सलाह देते हैं। गीता सो रही थी, तब गोविंदा उसके साथ अपना फोटो लेने लगता है, और बसे ब्रेक लगने की वजह से उससे गीता को किस हो जाता है, और गीता उसे डांटने लगती है। गोविंदा बोलता है, मैडम, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन गीता गोविंदा की बातों का विश्वास नहीं करती और अपने भाई फरेंद्र को फोन करके सब बता देती है। गीता का भाई स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। फरेंद्र का दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था। गोविंदा को जब इस बारे में पता चलता है
तो वह चलते हुए बस से ही कूदकर भाग जाता है और खेतों से होते हुए घर पहुंच जाता है। उसके शरीर पर मिट्टी लगा देखकर उसके पिता उसके बारे में पूछते हैं, तो वो कहता है कि उसकी बस छूट गई थी, इसलिए उसे खेत के रास्ते से आना पड़ा। उसी दिन गोविंदा की बहन से फरेंद्र की शादी के लिए आते हैं। साथ में गीता भी आती है। उसे देखकर गोविंदा चुप जाता है और गीता से फिर से माफी मांगने लगता है। गीता उनके परिवार वालों के सामने कुछ नहीं बोलती। फरेंद्र और गोविंदा की बहन की साड़ी का दिन पास हो जाता है। अब दोनों के परिवार वाले मिलकर कहते हैं कि साड़ी की शॉपिंग गीता और गोविंदा मिलकर करेंगे। लेकिन गोविंदा गीता के साथ जाने से अपने पिता से मना करने लगता है। लेकिन अंत में उन दोनों को शॉपिंग करने जाना पड़ता है। धीरे धीरे गीता को भी गोविंदा से प्यार हो जाता है, लेकिन अब गोविंदा गीता को पसंद नहीं करता है। तभी गीता की शादी दूसरे लड़के से होने लगती है। तभी गोविंदा जाकर शादी को रोक देता है और गीता से खुद शादी कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदा फिल्म की। इसमें गीता का रोल रश्मिका मंडाना ने और गोविंदा का रोल विजय ने निभाया है। गोविंदा एक शरीफ लड़का था जो कि कॉलेज में पढ़ाया करता था। उसके घर पर इसकी बहन और उसके पिता राहत थे। विजय की मां नहीं थी। गोविंदा के पिता ने उसे बहुत ही संस्कार से पाला पोसा था। वह अपने लिए किसी संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश में था। एक दिन गोविंदा गीता को मंदिर में देख लेता है और उसे पसंद करने लगता है। और गीता भी उसे एक अच्छा लड़का समझकर पसंद करने लगती है। लेकिन एक दिन गोविंदा से अनजाने में एक गलती हो जाती है। एक दिन जब गोविंदा शहर से गांव आ रहा था तो उसी बस से गीता भी अपने घर जा रही थी। तभी गोविंदा गीता को देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और गीता बैठे बैठे सो जाती है। यही गोविंदा उसकी तस्वीर खींचकर अपने दोस्तों के पास भेज देता है और बताता है कि वह इसी लड़की से प्यार करता है। उसके दोस्त गोविंदा से गीता के साथ फोटो लेने की सलाह देते हैं। गीता सो रही थी, तब गोविंदा उसके साथ अपना फोटो लेने लगता है। और बसे ब्रेक लगने की वजह से उससे गीता को किस हो जाता है। और गीता उसे डांटने लगती है। गोविंदा बोलता है, मैडम, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन गीता गोविंदा की बातों का विश्वास नहीं करती और अपने भाई फरेंद्र को फोन करके सब बता देती है। गीता का भाई स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। फरेंद्र का दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था। गोविंदा को जब इस बारे में पता चलता है तो वह चलते हुए बस से ही कूदकर भाग जाता है और खेतों से होते हुए घर पहुंच जाता है। उसके शरीर पर मिट्टी लगा देखकर उसके पिता उसके बारे में पूछते हैं, तो वो कहता है कि उसकी बस छूट गई थी, इसलिए उसे खेत के रास्ते से आना पड़ा। उसी दिन गोविंदा की बहन से फरेंद्र की शादी के लिए आते हैं। साथ में गीता भी आती है। उसे देखकर गोविंदा चुप जाता है और गीता से फिर से माफी मांगने लगता है। गीता उनके परिवार वालों के सामने कुछ नहीं बोलती। फरेंद्र और गोविंदा की बहन की साड़ी का दिन पास हो जाता है। अब दोनों के परिवार वाले मिलकर कहते हैं कि साड़ी की शॉपिंग गीता और गोविंदा मिलकर करेंगे। लेकिन गोविंदा गीता के साथ जाने से अपने पिता से मना करने लगता है। लेकिन अंत में उन दोनों को शॉपिंग करने जाना पड़ता है। धीरे धीरे गीता को भी गोविंदा से प्यार हो जाता है, लेकिन अब गोविंदा गीता को पसंद नहीं करता है। तभी गीता की शादी दूसरे लड़के से होने लगती है। तभी गोविंदा जाकर शादी को रोक देता है और गीता से खुद शादी कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गीता गोविंदा फिल्म की। इसमें गीता का रोल रश्मिका मंडाना ने और गोविंदा का रोल विजय ने निभाया है। गोविंदा एक शरीफ लड़का था जो कि कॉलेज में पढ़ाया करता था। उसके घर पर इसकी बहन और उसके पिता राहत थे।
विजय की मां नहीं थी। गोविंदा के पिता ने उसे बहुत ही संस्कार से पाला पोसा था। वो अपने लिए किसी संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश में था। एक दिन गोविंदा गीता को मंदिर में देख लेता है और उसे पसंद करने लगता है, और गीता भी उसे एक अच्छा लड़का समझकर पसंद करने लगती है। लेकिन एक दिन गोविंदा से अनजाने में एक गलती हो जाती है। एक दिन जब गोविंदा शहर से गांव आ रहा था, तो उसी बस से गीता भी अपने घर जा रही थी। तभी गोविंदा गीता को देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, और गीता बैठे बैठे सो जाती है। यही गोविंदा उसकी तस्वीर खींचकर अपने दोस्तों के पास भेज देता है और बताता है कि वह इसी लड़की से प्यार करता है। उसके दोस्त गोविंदा से गीता के साथ फोटो लेने की सलाह देते हैं। गीता सो रही थी, तब गोविंदा उसके साथ अपना फोटो लेने लगता है, और बसे ब्रेक लगने की वजह से उससे गीता को किस हो जाता है, और गीता उसे डांटने लगती है। गोविंदा बोलता है, मैडम, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन गीता गोविंदा की बातों का विश्वास नहीं करती और अपने भाई फरेंद्र को फोन करके सब बता देती है। गीता का भाई स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। फरेंद्र का दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था। गोविंदा को जब इस बारे में पता चलता है, तो वह चलते हुए बस से ही कूदकर भाग जाता है और खेतों से होते हुए घर पहुंच जाता है। उसके शरीर पर मिट्टी लगा देखकर उसके पिता उसके बारे में पूछते हैं, तो वो कहता है कि उसकी बस छूट गई थी, इसलिए उसे खेत के रास्ते से आना पड़ा। उसी दिन गोविंदा की बहन से फरेंद्र की शादी के लिए आते हैं। साथ में गीता भी आती है। उसे देखकर गोविंदा चुप जाता है और गीता से फिर से माफी मांगने लगता है। गीता उनके परिवार वालों के सामने कुछ नहीं बोलती। फरेंद्र और गोविंदा की बहन की साड़ी का दिन पास हो जाता है। अब दोनों के परिवार वाले मिलकर कहते हैं कि साड़ी की शॉपिंग गीता और गोविंदा मिलकर करेंगे। लेकिन गोविंदा गीता के साथ जाने से अपने पिता से मना करने लगता है। लेकिन अंत में उन दोनों को शॉपिंग करने जाना पड़ता है। धीरे धीरे गीता को भी गोविंदा से प्यार हो जाता है, लेकिन अब गोविंदा गीता को पसंद नहीं करता है। तभी गीता की शादी दूसरे लड़के से होने लगती है। तभी गोविंदा जाकर शादी को रोक देता है और गीता से खुद शादी कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें।